देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कमान माउसी 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 कमान, देखो कौन आया है। ला 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 कमान बेबी। Oh, hello. Your baby is here. विभू, व्हाट बेबी? क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं आए अब तक? काम कर रहा हूँ यार, एक ड्यूटी दी गई है मुझे, कंप्लीट करनी है। आई हैव टू डू इट। ऐसी कौन सी ड्यूटी है? यार एक चूहा घुसा है दुकान में, जगह जगह उसने मिल बना ली है और हाथ में ही नहीं आ रहा है यार, बहुत एथलेटिक चूहा है। अरे तो कल पकड़ लेना ना, वैसे भी एक रात में क्या बन जाएगा और क्या बिगड़ जाएगा। तिवारी जी ने कहा है कि जब तक मैं चूहा नहीं पकड़ लेता मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। क्यों हिल नहीं सकते? और वैसे भी रात का टाइम ना आराम करने का होता है, ना कि चूहा पकड़ने का। चलो घर आओ, वैसे भी आज मेरा रोमांस करने का मूड है। बेबी आई एम रियली सॉरी, मैं आज तुम्हें अपनी सेवाएं नहीं दे पाऊंगा। ओ हेलो, चुपचाप दुकान बंद करो और घर आओ। सेवाएं नहीं दे पाऊंगा और मैं कोई तुमसे पैर ही दबवा रही हूँ, रोमांस करने को तो कह रही हूँ। बेबी ये काम का वक्त है, रोमांस का टाइम नहीं है। जस्ट FYI, ये रोमांस करने का टाइम है, ड्यूटी करने का नहीं। तुम रोमांस के टाइम पे ड्यूटी कर रहे हो। इस वक्त तो लोग अपने पार्टनर्स के साथ प्रेम के समंदर में गोते लगा रहे होते हैं और तुम वहाँ चूहा पकड़ रहे हो। बेबी लिसन कुछ नहीं, यू लिसन टू मी। और वैसे भी मुझे तुम्हारे ऊपर आजकल बहुत प्यार आने लगा है। तुम ऐसे ना हार्डवर्क करते हुए ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। इसलिए ये चूहे का दामन छोड़ो और मेरा दामन थाम लो। मैंने चूहे का दामन अभी तक थामा ही नहीं है यार। कमान माउशी, लुक हु इज हियर। कम ऑन। ए कल से ये काम नहीं करेगा भाभी जी, और कल से ये आपको आकर्षक भी नहीं लगेगा। ये पायल किसकी है? ओहो, ये तो भाभी जी की पायल है। इसी की आवाज से तो हमारे कानों में शहद घुलता है। ये किस बदतमीज ने यहाँ फेंक दी? चलो रख लेता हूँ उसको, भाभी जी के हवाले कर दूंगा बाद में। अरे भभूति है, भभूति जी यार वो पता नहीं, वो हमारी बीवी की पायल कहीं खो गई और हमें पता नहीं काहे ऐसा लग रहा है जैसे आप ही ने चुराई है। तिवारी जी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये पायल मुझे यहाँ पड़ी हुई मिली थी, मैंने सोच के अपनी जेब में रख ली कि 8-10 हजार की होंगी, 2 महीने आराम से कट जाएंगे, है ना? तिवारी के बच्चे, मैं भाभी से देख रहा हूँ कि तू मुझे जलील करने का मौका छोड़ता नहीं। ये पायल मैंने इसलिए रखी थी कि बाद में भाभी जी के हवाले कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तूने मुझे इल्जाम लगा दिया। हाँ तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अबे आओ सब लोग बाहर आओ। ये देखिए कौन है वाहियात, जलील और मक्कार आदमी से आपको मिलाता हूँ, जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। अरे क्या हुआ? तिवारी जी अरे क्या कर रहे हैं आप? हाय दिया क्या हुआ? अरे भाभी पहले अपने श्रीमान जी की करतूत तो देख लीजिए। अरे लेकिन क्या किया इसने भाई? क्या किया है? ये आदमी चोर है, 1 नंबर का चोर है। इसने हमारी बीवी की पायल चुराई है। देखिए ये झूठ है, सरासर झूठ है। मैं बाहर झाड़ू लगा रहा था, ये पायल मुझे वहां दिखी, मैं समझ गया भाभी जी की पायल है।
ये सोच के मैंने जेब में रख ली कि भाभी जी को वापस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले इस आदमी ने अचानक मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अरे हम तुझ पर इल्जाम काहे लगाएंगे? हमने तो तुझे इतना सम्मान दिया, लेकिन तू एक नंबर का कमीना निकला। हर जिस थाली में खाया भाभी जी उसी थाली में छेद किया इसने। ये झूठ है। वो हमरा मतलब है कि भरभूति जी एलिफेंट है। भाभी जी आप वो इनोसेंट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तू तो समझी ना, एक शब्द भी मुंह से निकला ना तुम्हें हमारी कसम है। विभूति है, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यहाँ विभूति भैया आप नल्ले तो थे ही, चोर भी हो गए। जब मेरे पेशेंट दवाई से ठीक नहीं होते ना तो मैं उन्हें भभूति देता हूँ। कम से कम भभूति नाम की तो लाज रख लेते। डायन भी 2 घर छोड़ देती है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे मास्टर साहब, इन्होंने संस्कारों की बत्ती बनाकर अपने पीछे वाली जेब में डाल ली है। ऐसे घटिया आदमी की रहने की जगह हम मासूम शरीफों का मोहल्ला नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन होना चाहिए। और इसका फैसला हमने कर लिया है। हम अभी इसी वक्त इसको पुलिस स्टेशन लिए चलते हैं। चल बे आप। भाभी जी आप बीच में मत बोलिए। चाचा जी रोकिए। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे खच को कहीं मत लेके जा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तिवारी जी कम से कम बुजुर्ग का तो लिहाज कीजिए। ये कैसे अपनी नाक रगड़ रगड़ के बोल रहे हैं और आपको जरा सा भी रहम नहीं आ रहा है। हम आपका कसम तोड़ रहे लड्डू के भैया, लेकिन ये जो है चाचा जी का हालत हमसे देखा ना ही जा रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि पुलिस में जाने का कोनो जरूरत नहीं है। घर का बात है, घर में रहने दीजिए बस। उनका बेचारे भरभूति जी का बेइज्जती होगा। अरे जिस आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है उसकी क्या बेइज्जती होगी। तिवारी जी जाने दीजिए ना, छोड़िए, क्यों बात बढ़ा रहे हैं। चलिए उठिए, छोड़ दिया। थैंक यू। और एक बात आप सब भी सुन लीजिए, हम अभी इसी वक्त इस शख्स को अपनी दुकान से लतिया के भगाते हैं। तिवारी के बच्चे, तेरी नौकरी करना कौन चाहता है? मैं तुझ पे और तेरी नौकरी पे लात मारता हूं। मुझे इस मिट्टी की कसम जिस पे चाच ने नाक रगड़ी है, मैं तेरी दुकान के सामने एक दुकान खोलूंगा और तुझे इसी मिट्टी में मिला कर रहूंगा। बहुत अच्छे भरभूति जी, कॉकरोच लहसुन। भाभी जी कंग्रेचुलेशंस। सही। भाभी जी दिस इज योर पायल, रख लीजिए। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम भाभी जी। अभी बाथरूम में ही है। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? अम्मा जी हम बहुत ही दुखी बा। हाँ काहे का हुआ? बैल कछु बोला का? हमको ना ही बोले अम्मा जी, लेकिन भरभूति जी को बहुत ही उल्टा सीधा बोले रहे। का उल्टा सीधा बोल गए? सच्ची में लड्डू के भैया ना भरभूति जी का बहुत बेइज्जती किए। अब हमको अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि हमको बहुत गुलाटी फील हो रहा है। अरे गुलाटी तो बंदर मारता है ना बहुरिया। आहा अच्छा तुम गिल्टी कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं अम्मा जी। हम ये बात का प्रायश्चित करना चाहते हैं। कैसा प्रायश्चित बहुरिया? ओ हम भरभूति जी की दुकान में काम करना चाहते हैं। हाँ तो करो, अब बैल से बदला लो। हैं बहुत धन्ना सेठ बन रहा था ना, उसका सारा धन्ना सेठ गिरी निकाल दो। हाँ ठीक बा अम्मा जी, आपका आशीर्वाद मिल गया, बस हमको ये चाहिए था। लेकिन एक ठो अड़चन है। काहे का अड़चन है? वो जब हम लड्डू के भैया को बोलेंगे अब कि हम बाहर काम करना चाहते हैं तो वो तो मना कर देंगे ना। एक तो काम करो, बैल से बोलो कि तुमको जो है पंडित रामफल बोले हैं ये करने के लिए, ये एक तो उपाय है और इसका करने से जो है बहुत तरक्की होगा। हैं हाय दिया, हमको झूठ बोलना पड़ेगा। अरे तो का हुआ बहुरिया, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हाँ
आप बोलती हैं तो बोल देते हैं अम्मा जी। ठीक बा, अब प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। लव यू। हुआ पगली, किससे बतिया रही थी? वो अम्मा जी का कॉल था। अब ठीक है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 16 घंटे तो अम्मा से ही बतियाती रहती हो। कुछ ऐसा वैसा बात नहीं कर रहे थे, बहुत ही जरूरी बात के लिए अम्मा जी कॉल की थी। अच्छा, क्या जरूरी बात थी? वो कहा है ना, पंडित रामफल को वो आपकी कुंडली दिखाई थी, वो कुछ उपाय करने बोले हैं। क्या उपाय करने बोले हैं? वो बोले हैं कि हमको बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। बाहर जाकर का मतलब कहीं दुबई जाके? है दिया, वहाँ का है। अब यहीं कानपुर में। कानपुर में? तो नौकरी करने कहाँ जाओगी, मतलब किधर करोगी? वही सोच रहे हैं, कानपुर के किसी दुकान में लग जाते हैं। क्या किसी दुकान में लग जाओगी मतलब? अरे कोई जान पहचान का होना चाहिए ना। वो भगवती जी दुकान खोल रहे हैं ना, वहीं कर लेते हैं। ऐसे लाख लीचड़ है, वाहियात हैं, लेकिन है तो पड़ोसी। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। ठीक बा, तो आप चलेंगे ना हमारे साथ सिफारिश लेकर? आपका ही लाभ है। देखते हैं। विभू, तुमने कुछ खाया नहीं? अब खाना मेरे गले के नीचे तभी उतरेगा जब मैं इस तिवारी के बच्चे से बदला ले लूंगा। अब तुम अनीता जनरल स्टोर की तैयारियां करो। What? Oh God? अनीता जनरल स्टोर? तुमने दुकान का नाम पहले से ही सोच रखा है? मेरी नजर में इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट नेम आई कुड रियली थिंक ऑफ। You're so sweet, विभू। तुमने अपनी जनरल स्टोर का नाम अनीता रखकर मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है ना, उसके लिए अनीता जनरल स्टोर की मालकिन तुम बस देखती जाना। मैं खूब मेहनत करूंगा और तुम सिर्फ और सिर्फ नोट गिनते रहना बस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू विभू। अरे यार, एक मिनट। ये ले। थैंक यू चाचा। कच, तुझे पहली बार काम करते हुए देख के दिल को बहुत खुशी हो रही है यार। ले कॉफी पी। सीरियसली विभू, आई एम सो हैप्पी। तुम ना अपना ये बिजनेस बस कंटिन्यू रखना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी ना। मैं जैसे ही ग्रूमिंग क्लासेस से फ्री होके आऊंगी, सीधा आके अनीता जनरल स्टोर पे बैठ जाऊंगी एंड आई विल हेल्प यू। अनु, ये लड़ाई मेरे अकेले की है। मैं ही लड़ूंगा और इस तिवारी के बच्चे से अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लूंगा। आई एम श्योर तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो ना, तुम अपनी बेइज्जती का बदला जरूर ले लोगे। मेरे ख्याल से ये बदला ये सब छोड़ो, दिमाग में मत रखो यार। सीधा सीधा अपना काम कर भाई। चाच, जब बदले की आग लगी होती है ना पिछवाड़े, तो आदमी रॉकेट बन जाता है और सीधा ऊपर जाता है। इतना भी ऊपर मत चले जाइयो कि मैं लौट ना पाए यहाँ पे। अच्छा वो सब छोड़, देख सामान क्या क्या मंगाना है क्या क्या नहीं यार, देख ले पहले। चावल की बोरी है? चावल की बोरी आ गई। गेहूं की? हाँ गेहूं आ रहे हैं कुछ थोड़ी देर बाद। सूजी? बहुत सूजी है। भाभी जी घर पर हैं? चलिए। हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी। आप चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहे बहू। हेलो भाभी जी। हेलो अंगूरी जी। भाभी जी आपने हमारी हेलो का जवाब नहीं दिया। मैं एक मगरूर परचून वाले से बात करना पसंद नहीं करती। सेम हियर एंड सेम हियर। भाभी जी अभी हम मगरूर परचून वाले नहीं है, बल्कि एक मजबूर हस्बैंड है। क्या मतलब? अब बात ये है ना अनीता जी की, वो जो भरभूति जी साहब खोल रहे हैं ना परचून का, उनमें हम जॉब करना चाहते हैं। भाभी जी जॉब ऐसे ही पकड़े हैं। वो
कहा है ना भरभूति जी कि हम आपकी दुकान पर वही जॉब करना चाहते हैं जो आप लड्डू की भैया की दुकान पर करते थे। आप जलील होना चाहती हैं भाभी जी? भभूति जी, अगर आप अंगूरी को अपने यहाँ रख लेंगे, हम आपसे वादा करते हैं कोई ऐसी गड़बड़ भी नहीं करेगी। बेबू, कुछ बोल रहे हैं तिवारी जी, जवाब तो दो। मैं आपकी सिफारिश सिरे से खारिज करता हूं। भाभी जी, आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू अ जॉब बिकॉज योर हस्बैंड इज अ स्मॉल टाइम opportunist and a big time opportunist. देखिए, ऐसा मत कहिए भभूति जी, हमारी मजबूरी है। क्या है कि पंडित रामफल ने अम्मा को एक ठो उपाय बताया है कि अंगूरी को कहीं और जॉब करना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है, बहुत नुकसान हो सकता है। चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर, आई केयर अ डैम। बेबू, कैसी बातें कर रहे हो? इंसानियत नाम की चीज रह गई कि नहीं, या दुकान के गुरूर में सारे संस्कार भूल गए हो? अनु बेबी, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेबू, अंगूरी जी तुम्हारी शॉप पे काम करेंगी, यू हैव टू हेल्प देम। भरभूति जी प्लीज। भाभी जी प्लीज बोलने की आपको जरूरत नहीं है। ये जॉब मैं अनु के कहने पे और आपके कहने पे आपको दे रहा हूं, लेकिन इस आदमी के कहने पे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। He's a rogue. काटने तो दो पहले। दोस्तों, ये कहते हुए मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि जो मैंने सोचा था कि मैं ये दुकान खोल के अपने दुश्मन के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारूंगा, वो सपना मेरा पूरा हो गया है। और सपने को पूरा करने में मेरा साथ दिया है मेरे दुश्मन की अर्धांगिनी ने, भाभी जी ने। भाभी जी, थैंक्स अ टन। ना भाभी नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस बेबू। थैंक यू बेबी, थैंक यू लॉट। मुबारक हो भैया, कांग्रेचुलेशंस। भरभूति जी बहुत बहुत बधाई होई दुकान की ओपनिंग। थैंक यू बेबी, मतलब थैंक यू भाभी जी। विभूति भैया बहुत माँ साहब को बोलने दो ना यार। बोले बोले, आप बोलिए बोलिए। विभूति भैया बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपके माथे से लल्लेपन का दाग हट गया। और बोलो आओ। विभूति, तूने दुकान तो खोल दी, लेकिन कस्टमरों के लिए अपनी दुकान में क्या क्या सुविधाएं रखी है? हाँ भाई, सुविधा यह है कि जो सामान उनकी दुकान पे 12 रुपए का मिलेगा, वही सामान मेरी दुकान पे 10 रुपए का मिलेगा। इससे बेटर ऑफर और क्या हो सकती है भाई लोग? अरे ये कोई ऑफर नहीं है, ये तो सरासर मार्केट खराब करने वाली बात है। मार्केट इज वॉर। भैया, मार्केटिंग इज वॉरफील्ड। भैया, And everything is fair in love and war. वाह 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 भूपति भैया, क्या बात कही आपने। दरअसल इसी को ही मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग के चक्कर में कहीं क्वालिटी ना गिरा दीजिएगा। अरे भाई, जो क्वालिटी हम देंगे ना, सामने वाली दुकान की क्वालिटी से 10 टाइम्स बेटर क्वालिटी का माल मिलेगा हमारी दुकान पर। और बोलिए, क्या बात है विभूति सेठ। यार आप बात बात में अपनी दुकान की तुलना हमारी दुकान से क्या कर रहे हैं? ये दुकान मैंने खोली ही आपकी दुकान की वजह से है, और जब तक मैं आपकी दुकान बंद ना करवा लूं, तब तक मेरी दुकान को चैन नहीं आएगा। Give me 5. देख रही है भाभी जी, आज शुभ दिन है, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन ये सीधा दुश्मनी का ऐलान कर रहे हैं। तिवारी जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने भी रियलाइज किया है कि आपके शॉप पे काम करते हुए वो बहुत बहुत हर्ट हो गया था। अगर कुछ दिन और आपके शॉप पे काम करता ना, तो डिप्रेशन में चला जाता और वेजिटेबल बन जाता है ना। इस आदमी ने मुझे टॉर्चर किया है। He tortured me. अच्छा वो भैया, उधर भैया ने मेरे को काम से बाहर निकाल दो। ये तो आज तक वो मेरे ना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। अबे तू झेल लेता, तू मोटी चमड़ी का है। Choose me, mind your language, डोकर।
आप विभूति सेठ, कसम खा के कह रहा हूँ, जो तुम्हारा दर्द है वही मेरा दर्द है। मैंने भी कोशिश की कि अपने कंजूस सेठ की दुकान से भाग के अपनी नई दुकान खोल लूं, लेकिन सेठ मेरी औकात टाइम भूल गई। लेकिन आपने दुकान खोल के मेरा दिल खुश कर दिया, गुर्दे मुंह को आ गए, खुशी के हमारे मन कर रही है तुम्हारी बलाएं ले लूं और उस पे छोड़ दूं। देख रही हैं भाभी जी, ये आपके पतिदेव और ये हमारा पुराना घटिया नौकर कैसे में दुश्मन ठहरा रहा है। जबकि भाभी जी हकीकत ये है कि हम थोड़े अंग्रेजों की तरह सख्त तबीयत के हैं। आई एम इज लाइक ए ब्रिटिशर। ओ ब्रिटिशा, अंग्रेजी बोलनी आती है?